हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह 10वां सेट है। इससे पहले हम लोग 9 सेट देख चुके हैं। देखिए, यह पेपर जो है 5/1/2021 को जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, फर्स्ट है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन राज्यों की गृह भूमि है। तो देखिए, कोरोमंडल तट जो है, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। मालाबार तट केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीपीय के पश्चिम तट के समांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी पर जो है टोड्डा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, दीव और दमन तक जो है क्षेत्र गुजरात तट, दमन से गोवा तक का क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलोर क्षेत्र तक कन्नड़ तट और मंगलोर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखिए, इसको सॉल्व करना है। 1 2 3 अंक के बाद 10 ऊपर में हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 3 जीरो है तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.4 + 0.404। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको 0.804। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया है। तो 3 का हो जाएगा ए ऑप्शन, GSLV MK3। ठीक है, MK3। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए प्रक्षेपण यान GSLV MK3 का जो है उपयोग किया था। 22 जुलाई 2019 को भारतीय जो है भूतुल्य काली उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है GSLV MK3 द्वारा चंद्रयान-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण जो है यह अभियान जो है पूर्ण सफल नहीं हो सका। जिस स्थान पर चंद्रयान-2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस स्थान का नाम तिरंगा रखा गया। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष के श्रीहरिकोटा LV-M3M4 रॉकेट के द्वारा जो है किया गया था। और चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। इसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक जो अंतरिक्ष यान जो है उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला यह चौथा देश बन गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा है उसे शिव शक्ति बिंदु कहा जो है शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया है। नेक्स्ट 4 देखिए, यहाँ पे कहता है कि जो है 6 MNC जो है C1 C2 C6 के CEO के प्रति वर्ष वेतन जो है लाख में वितरण दर्शाता है। सबसे कम और सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO के बीच जो वेतन का अंतर, तो सबसे कम और सबसे अधिक। तो देखिए, यहाँ पे यदि है अधिकतम वेतन, तो अधिकतम वेतन कितना है यहाँ पे देखिए 75 है, 75 लाख। तो 75 लाख। और सबसे कम वेतन कितना है, तो सबसे कम है 50 घटाएंगे तो ये कितना होगा 20 घटाएंगे तो यहाँ पे 50 है। ठीक है, कितना है 50, तो ये निकल जाएगा कितना 25 लाख। तो प्रतिशत अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, अंतर बट्टा में अधिक गुना में 100। 25 नहीं 50, दूसरे 50%, यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो ए का मान कितना होता है 1। ठीक है, और टी का मान कितना होता है 20। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि बी को देखें तो बी होता है 2, ए का 1, टी का 20। तो 20 और 2 22 कितना होता है 23। ठीक है, कितना होता है 23 होता है।
तो 1 21 और 23, ठीक है। तो 1 21 और कितना है 23 है, ठीक है। 1 21 और 23, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो 1 21 23, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है आप यदि देखें ए ऑप्शन को यदि ले, बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, और एस जो है एस आता है आपको 19 पे, ठीक है 19 पे। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 21 और जो है 42, 1 21 और कितना है 1 21 23 42, 1 21 23 42। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो यहाँ पे 30 प्लस 56 आप बाई 2 करिएगा तो कितना आएगा 86/2, 2 चौका 8, 2 तिया 4। यहाँ पे जो आ रहा है आपको 43 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 42, ठीक। इसी प्रकार यदि देखें तो 12 प्लस 16 करिएगा, ठीक है। 12 प्लस 16 बाई 2, तो 28/2 कितना होगा 14, इसमें से एक कम करेंगे 13। इसी प्रकार यदि देखें तो 20 प्लस यदि सी ऑप्शन ले 20 प्लस 42/2 करिएगा तो ये हो जाएगा 62/2, यानी 31 में से एक कम करेंगे कितना होगा 30। तो यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट की यदि बात देखें तो देखिए कहता है यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए गोले के आयतन से मूल आयतन के अनुपात क्या है। तो नए गोले का आयतन, ठीक है, और मूल गोले का आयतन, तो नए का आयतन और मूल के आयतन, तो मूल का आयतन क्या होगा, तो मूल का जो आयतन होगा ये होगा आर, और नए का आयतन दोगुना करेंगे इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गोला का आयतन होता है 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, तो ये आर से आर कट जाएगा, 2 का क्यूब क्या होगा 2/1, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक, ठीक है। तो देखिए पत्तियों तक, जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है, तो जाइलम, सी ऑप्शन। तो देखिए जाइलम जो है मुख्य उत्तक हैं जो जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। जाइलम संवहन उत्तक है तथा यह जल का संवहन पौधों के शीर्ष भाग तक करता है। जाइलम द्वारा जल का प्रवाह पत्तियों या अन्य भागों तक जो है 3 विधियों द्वारा होता है, परासरण, ठीक है, केशिक एवं वाष्पोत्सर्जन। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्मित होता है, वाहिका, ठीक है, दारू मृदुत्तक और दारू दृढ़ोत्तक, ठीक है। फ्लोएम उत्तक पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंग जो भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, 9 की यदि बात करें तो कहता है कि जब एक सूत्र का प्रतीकात्मक अर्थ होता है, ठीक है, तो मिश्रधन बराबर, 9 में यदि देखें तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर है, कहता 90 120 और 120 150 के वर्ग चिन्ह का योग। तो यहाँ पे यदि देखें वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो ये होगा 90 प्लस 120/2, ठीक है। 120/2 ये हो जाएगा आपको 0 210/2, यानी 105, ठीक। फिर देखिए इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे 120 प्लस 150/2, ये हो जाएगा कितना 270/2, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको 135। अब इन दोनों का जोड़, तो 105 और 135 का जोड़ कितना होगा 240, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 10 का। नेक्स्ट 11 देखिए, x का 35% 140 है, तो 35% यदि 40 है तो कहता है x का मान क्या होगा 140, यानी 100% का मान क्या होगा, तो होगा 100, इसका 35 × 100, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100, 7 दूनी 14, 20 का स्क्वायर 400, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 400 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 है कि
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अधिक है? तो सी ऑप्शन गोवा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार जनवरी 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के राज्य गोवा प्रति व्यक्ति आय जो है सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय सभी निश्चित जनसंख्या या क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय का माप है। ठीक है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बड़ा होता है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की कुल आय बट्टे में कुल जनसंख्या। फिर है गोवा की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय दिल्ली की है। भारत में सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी महाराष्ट्र राज्य का है। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार खाली स्थान की व्यवस्था जो है दी थी। 13 का सी प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1635 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम के एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। इस एक्ट के तहत राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई है। इसी एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट के तहत जो है बर्मा को भारत के प्रशासन से अलग कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इस अधिनियम में कुल जो है 321 धाराएं 10 अनुसूचियां का समावेश था। नेक्स्ट, कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? डी ऑप्शन। तो यहाँ पे होगा संयुक्त निरीक्षण इकाई। तो देखिए संयुक्त निरीक्षण इकाई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है। संयुक्त निरीक्षण इकाई जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित इकाई है। इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। ठीक है, संयुक्त निरीक्षण इकाई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र स्वतंत्र बाहरी निरीक्षण निकाय है जो संपूर्ण सिस्टम के मूल्यांकन, निरीक्षण और जांच से संबंध है। इसका कार्य संयुक्त राष्ट्र तंत्र के विभिन्न संगठनों के समन्वय स्थापित करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। 15 नंबर देखिए, 15 की यदि बात करें तो ये हो जाएगा 2 से 16। ठीक है, और 8 से भाग दीजिएगा तो कितना 4, तो 16 चौका कितना होगा 64। ठीक है, 64 इधर हो जाएगा 20 + 64 84, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि एक बेलन और शंकु की आधार त्रिज्या और एक ही ऊंचाई के बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होगा πr²h, शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²h। ठीक है, ये कट जाएगा यानी 3:1, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 है कि 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 17 का बी ऑप्शन टोक्यो। तो 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ब्रासिलिया शहर में आयोजित किया गया था। जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। और 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रासिलिया शहर में किया गया। 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक समूह बनाया जिसमें वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक्स नाम दिया गया। 1 जनवरी 2024 से 5 नए देशों क्रमशः मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल हो जाने पर ब्रिक्स संगठन अब 10 देशों का संगठन बन गया। रूस के कजान शहर में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? सी ऑप्शन कनिष्क। तो महाराजा कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कनिष्क प्रथम जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी व महानतम जो है शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी तक संवत चलाया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल जो है कडफिसेस था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रथम जो है
यहाँ पे बौद्ध संगीति जो है प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह स्थान पे, और इसका शासन जो था, शासक था अजातशत्रु। ठीक है। द्वितीय जो है 583 ईसा पूर्व वैशाली में कलाशोक के द्वारा चलाया गया। तृतीय हुआ था 250 से 255 ईसा पूर्व, ये हुआ था पाटलिपुत्र में, इसके शासक था अशोक। चतुर्थ हुआ था प्रथम सदी ईसा पूर्व में, और ये कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, और इसके जो शासक थे कनिष्क था। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए। अब देखिए यहाँ पे 3 अदो कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पे 2 अदो कितना होगा, 4 होगा, यानी 0.45 पर रेकरिंग। ठीक है, 0.45 पे रेकरिंग। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो कहता है भोजन के पाचन में क्या मदद करता है, सी ऑप्शन लार। तो देखिए लार भोजन के पाचन में मदद करता है। लार जो है ये टाइलिन एंजाइम का स्राव करती है। प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार उत्पादित होता है। लार के कार्य भोजन को चिकनाई देना, स्वाद का पता लगाना, और पॉलीसेकेराइड का जो है रासायनिक पाचन करना, मुंह को साफ करना, भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को मारना। लार ग्रंथि के प्रकार निम्न है। ठीक है। ये जो है कर्णमूल या पेरोटिड लार ग्रंथि होता है, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है। और अधोहनु या सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि होता है। अधोजिहा सबलिंगुअल लार ग्रंथि है। 21 नंबर देखिए। फिर 21 है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है, उनको पहचान करें। एक समकोण त्रिभुज की भुजा क्या है, तो समकोण त्रिभुज की यदि भुजा देखें तो 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्या होता है, 7, 24 और 25 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है अमरजीत सिंह एक काम को 5 दिनों में करता है, अपने पुत्र की मदद से 3 दिनों में करता है। ठीक है। तो पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य कितने दिनों में करेगा, तो देखिए 5 × 3, ठीक है, बट्टा में 5 - 3 बचेगा 2, तो 15/2, 7 सही 1/2, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी जो है पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है, तो इसका ए ऑप्शन अरावली। तो अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। ठीक है। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। यह राजस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र से दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक फैली है। भारत में भौगोलिक संरचना में अरावली जो है प्राचीनतम पर्वत है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये गुरु शिखर है, जो माउंट आबू से संबंध है। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं, यह देसूरी नाल, ठीक है, हाथी दर्रा, परवेलिया दर्रा, शिवपुर घाट, सोमेश्वर नाल दर्रा। अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। 24 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है, तो सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। फिर है कि पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम है मानव जो है तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो 20 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को, और विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम जो है विषय स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए योग। नेक्स्ट 25 है कि भारत में निम्नलिखित जो है स्वतंत्रता सेनानियों में से जो है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 25 का ए ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान। तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1987 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका संस्मरण ग्रंथ माई लाइफ एंड स्ट्रगल 1969 में प्रकाशित हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उन्होंने 1887 मद्रास में अध्यक्षता किए थे। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष हैं। ठीक है।
अब देखिए विशेष अधिवेशन दिल्ली 1923 में हुआ था। 26 है कि कौन सा शीत जो है मरुस्थल है। 26 का ए ऑप्शन पेंटो, ठीक है, पेंटागोनिया शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया रेगिस्तान विश्व का 5वां बड़ा जो है रेगिस्तान होने के साथ ही अमेरिका का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दक्षिणी अर्जेंटीना के पेंटागोनिया क्षेत्र के पश्चिमी में इसकी सीमा एंडीज पर्वतमाला से और पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर से लगी है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 27 फिर है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था। 27 का ए ऑप्शन इंदिरा गांधी। तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा था, ठीक है। इंदिरा गांधी जो वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 कार्यकाल के लिए विश्व भारत की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथे कार्यकाल में 1980 से लेकर 1984 तक प्रधानमंत्री रही थी। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने दिया था। इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। 28 है कि पोंगल पक्षी गणना, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है। 28 का ए तमिलनाडु। तो पोंगल पक्षी गणना तमिलनाडु राज्य की पहल है। पोंगल बर्ड काउंट तमिल जो है बर्ड्स नेटवर्क की एक पहल है जो तमिलनाडु के लिए जो वार्षिक पक्षी निगरानी कार्यक्रम है। यह आयोजन हर साल जनवरी के पड़ने वाले पोंगल त्यौहार के दौरान होता है। इसका उद्देश्य पोंगल त्यौहार के दौरान जब पक्षियों की गिनती करना ताकि पक्षियों को देखने में अधिक लोगों की रुचि बढ़े और तमिलनाडु में पक्षियों की आबादी का वार्षिक जो है स्नैपशॉट तैयार किया जा सके। यह पहल 2015 में शुरू हुई थी और तब से हर साल जो है आयोजित की जाती हैं। केरल जो है बर्ड एटलस भारत में जो है अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया गया है जिसमें 94 दुर्लभ प्रजातियों का विवरण जो है दिया गया है। फिर है सालिम मोइनुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। इन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सालिम अली भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। नेक्स्ट फिर कि मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। बी ऑप्शन मुंबई में। तो मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखें कि दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। 1957 में स्थापित जो है राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर है कि टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है। डी ऑप्शन। तो देखिए टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप है असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। AGP का पूर्ण रूप होता है एक्सीलरेटेड जो है ग्राफिक्स पोर्ट। ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ULSI का पूर्ण रूप होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। UNIVAC इसका पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। VAN इसका जो है पूर्ण रूप है वैल्यू एडेड नेटवर्क। 31 फिर है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है कब जो है लागू किया गया। तो 31 का सी ऑप्शन 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष थे। GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों
पर लगाया गया है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी 3 प्रकार के टैक्स है, CGS, SGST, CGST, SGST और IGST। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपको 7/2, 5/2, 3/2, ठीक है, 3/2। और नीचे में हो जाएगा आपको 7/2 इंटू 4/15, ठीक है, इंटू में यहाँ पे 100/525, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपको 3/7, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 33, कहता है कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ए ऑप्शन। तो देखिए नॉर्टन, ठीक है, नॉर्टन जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कुछ प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे नॉर्टन है, ठीक है, MCAFEE है, AVG है, VAST है, ठीक है, बिट डिफेंडर है, ठीक है, उसके बाद सेमेंटी है। तो देखिए गूगल एक सर्च इंजन है, XML का पूर्ण रूप होता है जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। यह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग मेलवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, रोकने एवं हटाने में होता है। ऐसी वायरस सॉफ्टवेयर जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यानी AVS कहलाते हैं। नेक्स्ट, फिर इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता है, बी ऑप्शन, यूनिक IP एड्रेस। तो इंटरनेट पर पहुंच बनाने के लिए यूनिक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। 1 IP एड्रेस 32 बिट का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में जो है प्रयोग किया जाने वाला कुछ प्रचलित प्रोटोकॉल जो है निम्न है। उसके बाद है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है आपको एक होता है SMTP यानी सिंपल मॉल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह जो है इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। एक है HTTP यानी हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक होता है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 35 है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, डी ऑप्शन। तो ये है घारापुरी द्वीप पर। एलिफेंटा की गुफाएं जो है घारापुरी द्वीप में है। एलिफेंटा की गुफाएं बम्बई से 7 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित इस जो है छोटे से द्वीप का प्राचीन नाम जो है घारापुरी ही था, ठीक है। पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा नाम लिया है। यह गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों के कलाकृतियों के लिए विशेषकर जो है त्रिमूर्ति के विख्यात हैं। यहाँ के पहाड़ियों से निर्मित 5वीं 6वीं शताब्दी की 5 गुफाएं आज भी जो वहाँ की शान है, ठीक है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में जो है बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हेवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत सरकार ने हेवलॉक द्वीप की नाम जो है बदलकर स्वराज द्वीप किया है। 36 है कि 3 दिवसीय जो वैश्विक स्तर पर विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था, बी ऑप्शन, नई दिल्ली, भारत में। तो 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 नई दिल्ली यानी भारत में आयोजित किया गया था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो ऊर्जा और संसाधन संस्थान की जो है वार्षिक महत्वाकांक्षी पहल है, जैसे 2001 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को 7 से 9 फरवरी 2024 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऊर्जा और संसाधन संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, ए ऑप्शन, 3। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। ओजोन सामान्यतः क्लोरीन आयन द्वारा टूटकर ऑक्सीजन अणु बना लेता है। ओजोन को सांद्रता समताप मंडल में सर्वाधिक होती है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन जो है परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जो है बताइए एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान है, तो शब्द इतना में सभी अक्षरों का योग क्या होगा। तो देखिए ई होता है 5 पे, एक्स आता है आपको 24 पे, ए आता है 1 पे, जी आता है
7 पे, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है आपको 14 पे। ठीक है, इस सबको जोड़िएगा तो 126 है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। 39 है कि भारत में खालिस्तान संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के जो संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। 39 का एक कृषि, तो भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्थान नाबार्ड है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वर्तमान में नाबार्ड का अध्यक्ष साजी केवी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि बात करें, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो जिस प्रकार मैप से किसी जगह के लोकेशन का पता चलता है, ठीक है, मैप से किसी जगह के लोकेशन का पता चलता है, ठीक है, उसी प्रकार का उसके पर कंपास से किसी जगह के दिशा का ज्ञात होता है। कंपास से यानी दिक् सूचक से जो है आपको दिशा यानी डायरेक्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ठीक है, 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर दो जो है दीवार हैं। सड़क पर किसी बिंदु से दो गाड़ियाँ दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई हैं कि उस बिंदु से दोनों दीवारों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। तो 60 उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो इस तरह से देखिए, ठीक है, 60 है। तो कहता दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई जो है कितनी है। कहता दोनों समान ऊंचाई की दो दीवारें सड़क पर जो किसी बिंदु से दो सीढ़ियों दोनों दीवारों इस प्रकार रखी गई हैं, इस बिंदु दोनों दीवारों के शीर्ष का उन्नयन कोण मान लीजिए यहाँ ये है 30, इसका है 60। ठीक, 60 है और यहाँ से यहाँ तक जो है 100 मीटर है। ये पूरा कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 100। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि 100 मीटर की है और उन्नयन कोण जो है आपको दे दिया गया है 30। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3। ठीक, और यहाँ पे देखिए tan 60 का मान क्या होगा, तो tan 60 का मान होगा √3। ठीक है, सीधा √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। अब यहाँ यदि गौर करें ये वाला देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये होगा 1। ठीक है, तो ये यहाँ से 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4। ठीक है, उसके बाद यदि देखें, उसके बाद जो है दोनों 100 मीटर 100 यानी 4 यूनिट का मान कितना है, 4 यूनिट का मान है 100। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको √2√3 हो जाएगा। कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो 2√3 का मान निकालना है। तो यहाँ पे 4 इकाई का मान है 100, तो 2√3 का मान कितना होगा 50 रूट, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2√3, 2 से कट जाएगा 2 नहीं 50√3, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 11 करेंगे 111 होगा। फिर 9 का स्क्वायर प्लस 9 करेंगे 90 होगा। इसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर यहाँ पे जो है क्या करेंगे, तो 7 का स्क्वायर प्लस 5, 7 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 3, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा 39 हो जाएगा, यानी 39। ठीक है, 39 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 43, कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको जो है 96 है और इसका एक विकर्ण जो है 16 है, तो भुजा की लंबाई। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, क्या होता है 1/2 d1 × d2, 2 × 8 = 16, 12 × 8 = 96। तो यानी इसके भुजा की लंबाई, तो d2 निकल गया कितना 12। ठीक है, d2 जो निकल गया है ये निकल गया है कितना 12, तो ये मान लीजिए 12, तो ये 6 होगा। ठीक है, दूसरा जो है 16 है, ये 8 होगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब कितना होगा 10 होगा। ठीक है, भुजा कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44,
कहता है कि इसका जो है मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2m का क्यूब माइनस n का क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होगा a माइनस b, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, यानी इंटू ए स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को जो है चेरी कहा था। 45 का यदि देखें तो 45 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, अवध साम्राज्य। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी कहा था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था, ये जो है गिलास फल जो है एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा, ठीक है। 5 साल बाद 1856 में अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य अंग घोषित कर दिया गया। 1857 के सैनिक विद्रोह में अवध की बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। हजरत महल को जो महक परी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता था। और डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वहाँ के राजा वाजिद जो अली शाह से जो है अवध छीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पे देखिए 46 में जो है तितली, तो जिस प्रकार तितली यानी कीट के श्रेणी में आते हैं उसी प्रकार जो है शुतुरमुर्ग जो है ये पक्षी यानी संघ के से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन शुतुरमुर्ग हो जाएगा पक्षी। नेक्स्ट 1974 रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था। डी ऑप्शन जॉर्ज फर्नांडिस। तो देखिए 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। 8 मई 1974 को देश में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हड़ताल आरंभ हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तथा रेलवे जो है मजदूरों के संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के भी अध्यक्ष थे। यह हड़ताल जो है लगभग 20 दिनों तक चला। हड़ताल के प्रमुख मुद्दे रेल कर्मचारियों को न्यूनतम जो है बोनस। फिर इस समय भारत के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा थे। 1989 में चौधरी चरण सिंह जो है प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार ने रेल मजदूरों के बोनस के सिद्धांत को स्वीकार किया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे खिलाड़ी, निशानेबाज और तैराक। तो यह है खिलाड़ी, ठीक है। खिलाड़ी के जो अंतर्गत आएगा निशानेबाज और तैराक, यानी इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर 49 नंबर यदि देखें, इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 के पावर 8, ठीक है। 2 के पावर 8 डी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए, कहता है कि सभी जो है इंजीनियर स्नातक है, सभी इंजीनियर जो है स्नातक है, सभी स्नातक जो है सफल है। निष्कर्ष है कि सभी सफल स्नातक है, सभी सफल स्नातक हैं, तो ये गलत है। दूसरा है सभी इंजीनियर सफल है, सभी इंजीनियर सफल है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।